कोडर बनना चाहते हो लेकिन अभी तक अपना पहला कोड नहीं लिखा? टुडे इज द डे यू डू इट। तो अपना कॉफी का मग रेडी कर लो और स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमने पाइचार्म ओपन कर लिया है। न्यू पर क्लिक कर लें, देन न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पाइथन प्रोजेक्ट जो कि स्टैंडर्ड नेम है शो हो रहा है, उसको चेंज करके मास्टर पाइथन बेसिक्स लिखने वाला हूँ जो कि इस कोर्स का नेम है। अब क्रिएट पर क्लिक करने वाला हूँ। देखते ही देखते हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर देखिए main.py करके एक डिफॉल्ट स्क्रिप्ट क्रिएट हो गई है। फिलहाल मैं इसको राइट क्लिक करके डिलीट करने वाला हूँ। डिलीट की कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा है तो मैं ओके करने वाला हूँ। फाइल डिलीट हो चुकी है। अब अपनी मनचाही स्क्रिप्ट क्रिएट करने के लिए अपने प्रोजेक्ट फोल्डर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर लें। न्यू पे जाके पाइथन फाइल पर क्लिक कर लें। यहाँ नेम के लिए प्रॉम्प्ट कर रहा है तो मैं इनपुट आउटपुट डाटा टाइप्स लिख के पाइथन फाइल को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करने वाला हूँ, जिससे ये फाइल क्रिएट हो जाएगी। मान लो कि आपने गलती से गलत नेम लिख दिया है। अब क्या करें? अब हम उस फाइल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर लेंगे जिसका नेम हमने चेंज करना है। अब ड्रॉप डाउन मेन्यू से हमें रीनेम ढूंढकर उस पर क्लिक करना है। यहाँ आपने नेम में जो भी चेंजेस करनी है आप कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर नेम से पहले 1 लिख लेता हूँ क्योंकि ये कोर्स की फर्स्ट वीडियो होने वाली है कोडिंग के हवाले से। नेम चेंज करने के बाद रिफ्रैक्टर पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ दोनों जगह पर नेम चेंज हो चुका है। अब मैं इस साइड पैनल को थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूं। अब मैं आ जाता हूं अपनी मेन स्क्रीन पर। यहां पर हमें कोड लिखना है जिससे स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ नजर आ जाए। तो हम कंप्यूटर को कैसे बताएं कि हमें स्क्रीन पर कुछ लिखना है? इनफैक्ट हम कंप्यूटर को कोई भी टास्क करने के लिए कैसे बताएं? इसके लिए हमें यूज करने होंगे फंक्शंस। तो स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए पाइथन का जो फंक्शन यूज होता है उसका नेम है प्रिंट। जी हाँ, सिंपली प्रिंट। तो मैं यहाँ प्रिंट लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पर प्रिंट फंक्शन सजेस्ट कर रहा है। फिलहाल के लिए मैं इसको प्रिंट ही लिखा रहने देता हूँ। देखिए यहाँ पर इसको अंडरलाइन करके दिखा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि फंक्शन के बाद हमेशा पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स लगानी पड़ती हैं। फंक्शन की ब्रैकेट्स के अंदर हम फंक्शन को पैरामीटर्स प्रोवाइड करते हैं। फिलहाल के लिए ये स्क्रीन पर चीज़ें डिस्प्ले करने वाला फंक्शन है, तो इसके अंदर पैरामीटर के तौर पर हमें वो चीज़ लिखनी होगी जो हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले करवानी है। अभी मान लो कि मैंने स्क्रीन पर लिखना है दिस इज एन एप्पल। तो मुझे पता है कि ये एक सेंटेंस है, लेकिन कंप्यूटर को ये बात नहीं पता। अब कंप्यूटर को कैसे बताएं कि ये एक सेंटेंस है? बहुत आसान है। सिंपली जो आपका सेंटेंस है उसको डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिख लो। अब कंप्यूटर को पता है कि ये एक सेंटेंस है। मैं एक और सेंटेंस लिख लेता हूँ, दिस इज अ फ्रूट। इसी तरह से मैं लिख लेता हूँ आई लाइक एप्पल। अब इसको सेंटेंस कैसे बनाऊं? जी हाँ, डबल कोटेशन मार्क्स लगा के। फन फैक्ट, कुछ लोग इसको इन्वर्टेड कॉमर्स भी बोलते हैं। मान लो मुझे यही सेंटेंसेस स्क्रीन पर शो करवाने हैं, तो इस प्रिंट फंक्शन को ये सेंटेंसेस एज अ पैरामीटर दे दूंगा। कैसे? सिंपली इन्हीं सेंटेंसेस को प्रिंट की ब्रैकेट में लिख लूंगा। तो अब ये बन गया प्रिंट फंक्शन विद अ सेंटेंस या फिर स्ट्रिंग पैरामीटर दैट सेज दिस इज एन एप्पल, या फिर जो भी आपका सेंटेंस है। इसी तरह मैं बाकी दोनों सेंटेंसेस को भी एज अ पैरामीटर प्रिंट फंक्शन में पास कर दूंगा। अब ये सेंटेंसेस स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। चलो देखते हैं कि हमारा कोड वर्क कर रहा है या नहीं। कोड को रन करने के लिए हम इस सब्ज तिकोने पर क्लिक करना होगा। अपने जेंसिस के लिए बता दूं, सब्ज तिकोना मीन्स ग्रीन ट्रायंगल। देखिए हमारी तीनों लाइंस यहाँ लिखी हुई आ गई हैं, जिसका मतलब कि हमारा कोड सही से रन हो रहा है। अब मान लो कि हमें कोई नंबर प्रिंट करवाना है, जैसे कि 10। ये तो एक सेंटेंस नहीं है। क्या इसको डबल कोटेशन मार्क्स चाहिए होंगे? सिंपल आंसर इज नो एंड एट द सेम टाइम यस। अगर मैं लिखूं प्रिंट और ब्रैकेट्स में सिंपली 10, तो इसका मतलब ये एक नंबर प्रिंट होगा अलॉन्ग विद ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। और अगर मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर इन्वर्टेड कॉमास में यही नंबर लिख दूंगा, तो इसका मतलब ये एक सेंटेंस या एक वर्ड है। अब इसके पास नंबर वाली प्रॉपर्टीज जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह नहीं है। इस बात का क्या मतलब हुआ? मान चलो कि मैं यहाँ लिखता हूँ 10 + 90, तो इसका मतलब है ये दो नंबर्स हैं जिनको ऐड करना है और रिजल्ट बताना है। तो आउटपुट में हमें 10 + 90 करके 100 मिल जाएगा। मान लो कि यहाँ मैं कोई और कैलकुलेशन जैसे कि -20 कर लेता हूँ, तो अब यहाँ 10 + 90 करके 100 एंड देन उसमें से 20 माइनस करके 80 आंसर दे देगा। और प्रिंट फंक्शन की वजह से यही 80 स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। अब अगर यही काम मैं कोटेशन मार्क्स के अंदर करना चाहूँ तो क्या होगा? मान चलो कि मैं यहाँ 10 - 10 लिख लेता हूँ और होप कर लेता हूँ कि 10 - 10 करके 0 आंसर दे। लेकिन जब आप कोड को रन करते हैं तो ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कोटेशन मार्क्स के अंदर जो भी लिखा होगा पाइथन उसको सेंटेंस ही मानेगा और उसको एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। इसलिए हमारे पास एग्जैक्ट 10 - 10 लिखा हुआ आ गया है।
अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसका एक प्रैक्टिकल यूज़ केस देख लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आई लाइक एप्पल्स 2 times more than अदर फ्रूट्स, और यहाँ इंटेंशनली मैंने TWO2 की बजाय नंबर वाला 2 लिख दिया है। अब ये 2 एक नंबर है, लेकिन क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है तो एज इट इज़ लिखा हुआ आ जाएगा। अब मान लो कि मैंने किसी वजह से यहाँ 2 को 1+1 करके लिखना है, तो अगर मैं इन्हीं मार्क्स के अंदर 1+1 करूँगा तो क्या होगा? यस, स्क्रीन पर एग्जैक्ट वही लाइन लिखी हुई आ जाएगी। तो यहाँ लिखा हुआ आ गया है आई लाइक एप्पल 1+1 मोर टाइम देन अदर फ्रूट्स। अब अगर मुझे सेंटेंस के बीच में नंबर्स यूज़ करने हैं तो हमें एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन यानी कि हमें डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन करने वाले हैं, इन दिस केस नंबर्स एंड स्ट्रिंग सेंटेंसेस। तो कैसे करना है? सिंपल है, स्ट्रिंग कॉमा नंबर देन अगेन स्ट्रिंग एंड सो ऑन। जितनी मर्जी स्ट्रिंग्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन बना लो, द पॉइंट इज कि कॉमा से सेपरेट होने चाहिए। चलो अब इसे ट्राई कर लेते हैं। यहाँ एप्पल तक मुझे एग्जैक्ट चाहिए तो इन्वर्टेड कॉमास को यहीं क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद कॉमा देन 1+1, नंबर्स खत्म हुए, अगेन कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। क्लोज हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। तो अब अगर हम इसका आउटपुट देखें तो हमें आई लाइक एप्पल्स 2 times more than अदर फ्रूट्स लिखा हुआ मिल जाएगा, जो कि 1+1 का आंसर होता है। हमारी कॉन्कैटिनेशन अच्छे से हो गई है। अब हम प्रिंट करवा लेते हैं एक सिंगल कैरेक्टर। तो ये कैसे होगा? इसके लिए हम सिंगल कोटेशन मार्क यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ प्रिंट ए। तो कैरेक्टर है तो सिंगल कोटेशन मार्क में लिख लिया। एक सेंटेंस क्या होता है? इट्स जस्ट मल्टीपल वर्ड्स, और वर्ड्स किससे मिलके बनते हैं? कैरेक्टर्स से। इसीलिए सेंटेंस के लिए डबल कोटेशन मार्क क्योंकि वो ज़्यादा सारे कैरेक्टर्स हैं, एंड कैरेक्टर्स के लिए सिंगल कोटेशन मार्क क्योंकि वो स्ट्रिंग का एक सिंगल एलिमेंट है। मान चलो कि यही सेंटेंस है तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि T एक कैरेक्टर है, H एक कैरेक्टर है, I एक कैरेक्टर है, S एक कैरेक्टर है, और इन्हीं सब से मिलके सेंटेंस बना है। तो इसमें से हम कोई भी कैरेक्टर प्रिंट में लिख के स्क्रीन पर शो करवा सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इस सब को हटा देता हूं और A वाला कैरेक्टर शो करवा के दिखा देता हूं। तो ये था आपका क्विक वॉक थ्रू पाइथन के प्रिंट फंक्शन से, कॉन्कैटिनेशन से, पाइथन से रिलेटेड कोई भी वीडियो मिस ना करने के लिए अभी प्लेलिस्ट को सेव कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।